देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में भारत के लगभग 650 किसान संगठनों ने, जिनमें प्रमुख से जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसने पहले इस देश में लगभग 12.5 महीने आंदोलन चलाया था, उसके नेतृत्व में, और एक दूसरा संयुक्त किसान मोर्चा जो अराजनीतिक है, जिसके बहुत ही सम्मानीय नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो 61 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनके नेतृत्व में जो मोदी सरकार ने 2021 में 9 दिसंबर को हमसे वायदा किया था, और उस समय जब हमने आंदोलन स्थगित किया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी सारी लंबित मांगों को पूरा करेंगे, जिनमें एमएसपी पे कानूनी गारंटी का कानून बनाना, सारे किसानों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे थे वो वापस लेना, जो 750 शहीद किसान हुए थे उनके परिजनों को नौकरी देना, उन्हें आर्थिक सहायता देना, भारत के तमाम किसान और मजदूरों के एक बार ऋण माफी करना, और जो बिजली बिल लंबित है 2020 से, उस बिजली बिल को निरस्त करना, किसानों से पराली जैसे कानून वापस लेना, और सारे देश में नियमित भर्ती कर्मचारियों की करना, ये मुख्य मांगे थी। एक लखीमपुर खीरी का जो दोषी अजय मिश्रा था, जिसके बेटे ने 4 किसानों की हत्या की थी, उस पर 302 का मुकदमा कायम हो। इन सब बातों को लेकर के 3 वर्ष से मोदी और उनकी सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है। इसलिए 61 दिन से जो हमारे जगजीत डल्लेवाल जी बैठे हैं, उनकी जान को बचाने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए सारे देश के सभी किसान संगठनों ने आज पूरे भारत में हर जिले पे एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर मार्च की है। आज हमारे भी सैकड़ों ट्रैक्टर इस जिले में, साथ ही हमारे सब खड़े हैं। श्री धर्मचंद जी, हमारे जो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रधान है, भाई भागीरथ बेनीवाल जी, रमेश जी, डॉक्टर साहब, और विक्रांत तिवतिया जी, ताराचंद जी, और नरेंद्र जी, उदय सिंह जी, सारे हमारे सब किसान मोर्चे के जितने पलवल के नेता है, उन सब ने मिलकर के एक बहुत विशाल रैली निकाली है, और एक दूसरा जो आंदोलन है उसका पहला चरण आज पूरा किया है। अब हम मार्च में सफाई मोर्चा, अगर हमारे साथियों ने, देश के नेताओं ने आह्वान किया, तो मार्च के महीने में पलवल में सफाई मोर्चा लगाएंगे, जैसे पहले लगाए थे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की सभी मांगों को पूरा करें, और जो 3 कानून वापस लिए थे, आज उनको दूसरे रूप में जो मंडी व्यापार के नाम पर नई नीति ला रही है, उसको हम रद्द करने की मांग करते हैं। उसे ना लाए और किसानों की बातों को माने, यही आज का हमारा उद्देश्य है। हमने 2020-21 के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन लगा गया था, जो कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ था। उस आंदोलन की समाप्ति पर 9 दिसंबर 2021 को मोदी जी के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है, उन्होंने एक पत्र किसान मोर्चे को दिया था, जिसमें उन कानूनों के अलावा एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसान मजदूरों की कर्जा मुक्ति, बिजली संशोधन विधेयक की वापसी, किसानों को बनाए मुकदमे वापस लेना आदि मांगे प्रमुख तौर पर थी। आज 3 साल से ज्यादा बीत गए, आज तक वो एक भी मांग सरकार ने नहीं मानी। इस बीच में बार बार हम अपनी आवाज उठाते रहे, करीब 30 आंदोलन हमने बीच में किए हैं, और अब करीब 1 साल से शंभू बॉर्डर, फरवरी बॉर्डर पर आंदोलन चला हुआ है। इसी बीच में 25 नवंबर को सरकार पुनः उन्हीं कानूनों को दूसरे नाम से, कृषि विपणन बाजार नीति के नाम से दोबारा लागू करने जा रही है। तो इनसे लगता है कि सरकार बिल्कुल किसान और मजदूर के विरोध में है। तो पुनः जिस प्रकार से पहले आंदोलन चला गया था, पहले भी आंदोलन स्थगित किया गया था, तो समाप्त नहीं किया गया था, तो आज सरकार अगर ऐसी बदमाशी पे आ रही है, वो कानूनों को फिर से ला रही है, किसान और खेती को उजाड़ना चाहती है, तो इसका किसान अन्य संगठनों के साथ मिलकर, चाहे वो मजदूर है, कर्मचारी है, छोटे व्यापारी है, सबके साथ मिल करके, क्योंकि ये जो नई कृषि विपणन नीति आ रही है, उसमें जो एपीएमसी की व्यवस्था है, जो मंडी है, सरकारी मंडी, उनको खत्म किया जा रहा है, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पॉलिसी इसके अंदर है। तो इन चीजों का हमारा विरोध है, और ये जब तक जो सरकार इनका समाधान नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हुआ था भारत सरकार के साथ, एमएसपी पे कानून बनाएंगे, बिजली का निजीकरण बंद करेंगे, पराली किसानों पर केस दर्ज नहीं होंगे, किसानों को शहीद घोषित करेंगे, जो लोग मर गए उनके घर वालों को कोई रोजगार दिया जाएगा। उन्हीं मांगों को लेकर के था जो पहली थी, और कर्जा मुक्ति,
बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई लागत, एमएसपी की मांग और कानून बनाना, मुद्दे और मांगे तो सब पहले ही थे। और इस आंदोलन जो पंजाब के किसान आंदोलन ने दोबारा आंदोलन शुरू किया है फरवरी से, उनके आह्वान पर दोनों किसान, राजनीतिक गैर राजनीतिक, जो थोड़ा सा विभाजन नजर आता था, मुद्दे और मांग और उद्देश्य और लक्ष्य सारे वही थे। कार्यनीति को लेकर के थोड़े मतभेद हो गए थे। आज 62वां दिन है डल्लेवाल साहब की आमरण अनशन का, सबने रैलियां निकाली, हम सबका सपोर्ट कर रहे हैं और हम सब एक है। और आगे ऊपर से भी कोई ऐलान आएगा, आह्वान होगा, कोई कॉल आएगी, तो सभी एक होकर के मिलजुल करके आंदोलन करेंगे, संयुक्त आंदोलन होगा।